अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ वीबीएन। आज की इस वीडियो में मैं करवाऊंगा आपको आर्क लेंथ के क्वेश्चंस जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में समझाए थे। फार्मूलाज आर्क लेंथ इन कार्टियन फॉर्म, इन पैरामेट्रिक फॉर्म, इन पोलर फॉर्म। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल मैथ वीबीएन सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन ही सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और मेरे फेसबुक पेज मैथ वीबीएन को भी लाइक करें। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द कैटेनरी y इज इक्वल टू c cos हाइपरबोलिक x ओवर c फ्रॉम द पॉइंट 0 टू c टू एनी पॉइंट xy। हमारे पास ये कर्व है, हमने आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है फ्रॉम 0 टू एनी पॉइंट xy। y is equal to c cos hyperbolic x over c, 0 to c. We know that c is constant, so we use limit 0 to 0 and theta, or we can use 0 to x. So डेरिवेटिव लें dy over dx is equal to d over dx अप्लाई करते हैं, c कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, cos हाइपरबोलिक x का साइन हाइपरबोलिक x आएगा, यहाँ पे माइनस साइन इसलिए नहीं आएगा, इसका डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक x होता है, और इसके x ओवर c का लेंगे तो 1 ओवर c आ जाएगा। dy over dx is equal to साइन हाइपरबोलिक x h साइन हाइपरबोलिक x ओवर c। तो हमारे पास हमने आर्क लेंथ निकाली है, यहाँ पे प्लस कर दे, पहले इसका स्क्वायर ले लें, dy और dx इसका स्क्वायर ले लिया, इधर भी स्क्वायर आ जाएगा, फिर उसके बाद ऐड 1 कर दे दोनों तरफ, 1 प्लस dy ओवर dx ये आ जाएगा 1 प्लस dy ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक x ओवर c। तो हमारे पास मौजूद है cos स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू 1। तो जब हम इसको साइन को उधर ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा। साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा की ये जो हमारे पास कंप्लीट यहाँ पे मौजूद था, हम इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू दिस था, तो हमने ये वाली वैल्यू लिख दी। बट कीप इन माइंड यहाँ पे है हाफ, यानी कि x ओवर c है, तो यहाँ पे था x ओवर c, ये देखिए x ओवर c है, तो हम यहाँ x ओवर c ही लिखेंगे, मीन्स के थीटा कंप्लीट x नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये x में है तो x की यानी कि x है, x की फॉर्म में है, तो ये है x ओवर c, तो x ओवर c लिखेंगे, मीन्स अकेला x नहीं लिखेंगे, x ओवर c ही आ रहा है ऊपर से। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें आप, यहाँ से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और लिमिट अप्लाई करते हैं 0 टू x cos हाइपरबोलिक x ओवर c, आप साइन हाइपरबोलिक x ओवर c, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 1 ओवर c आ जाएगा, 0 टू x लिमिट पुट कर दें, साइन हाइपरबोलिक x ओवर c माइनस साइन हाइपरबोलिक x की जगह पे 0 पुट किया तो साइन 0 0 होता है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द इंटायर लेंथ ऑफ द एस्ट्रॉयड x 2/3 प्लस y 2/3 इज इक्वल टू a 2/3। आप ये एस्ट्रॉयड कर्व है और ये कम कह रहा है कि एंटायर लेंथ यानी कि कंप्लीट लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो ये इक्वेशन हमारे पास है, तो ये देखिए x y इज इक्वल टू a, कार्टियन फॉर्म है हमारे पास, ये आ गया। द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस एंड y एक्सिस। कैसे पता लगा, पहले आप x एक्सिस के लिए सिमेट्री मालूम करने के लिए माइनस y पुट करें, तो ये देखिए ये स्क्वायर है, इसका 1/3 है, स्क्वायर है, कर्व चेंज नहीं होगा। फिर आप x की सिमेट्री फाइंड आउट करने के लिए, y की सिमेट्री फाइंड आउट करने के लिए x को माइनस पुट करें तो कर्व चेंज नहीं होगा। इट मींस कर्व इज सिमेट्रिक विद द बोथ एक्सिस। तो हमारे पास आर्क लेंथ इज इक्वल टू 0 टू a 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो आप सोच रहे होंगे कि ये 4 क्यों आया, हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था इसी यूनिट के, जब हम फार्मूला प्रूव कर लेते, अगर कर्व सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस तो 2 लगा देंगे, अगर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है तो 2 और लगा देंगे, 2 और 2 को मिलाया तो 4 हो गया। फॉर लिमिट फाइंड आउट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो हमारे पास x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा।
जब हम इसे पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू ए 2/3, तो x इज इक्वल टू ए आ जाएगा। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड। डिफरेंशिएट कर दें हम इसको 2/3 -1/3 dx ओवर dx का 1 आ जाएगा, 2/3 y -1/3 dy ओवर dx आ जाएगा इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। उसके बाद आपने ऐसे करना है, y को उधर ले जाइए, -2/3 y -1/3, यहाँ पे 2/3 x की रेस्ट पर -1/3, तो हमारे पास ये आ जाएगा। और साथ dy और dx भी हमने ये लिखा हुआ है इधर। इसको ये देखें कि उसके बाद फिर हमने इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। ये 2/3 कट गए, -1/3, ये अब आप आपके पास ये देखें, तो ये देखें आप इसको उधर ले जाएंगे, -1/3 को इधर ले गए, y रेस्ट पर -1/3 ओवर x रेस्ट पर -1/3, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, तो इसको ऊपर लेके जाएं, उसको नीचे ले आए, ये आ जाएगा x -1/3 y रेस्ट पर 1/3। तो बोथ साइड पे हमने क्या करना है, 1 प्लस कर देना है। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आई तो ये मैंने सिंपल सा प्रोसेस किया और यहाँ पे ये देखें, y को इस तरफ रखा, x को उधर ले गए, -1/3, ये देखें -1/3, y नीचे है तो y को ऊपर ले जाएंगे, ये इधर आ गया, तो हमारे पास ये इस तरह से कुछ ये हमारे पास क्वेश्चन बनता जा रहा है। ये हमारे पास ये यहाँ तक पहुँच गए। अब हमने क्या करना है, ऐड स्क्वायर ले लिया और ऐड 1 कर दिया बोथ साइड पे, तो 1 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास। एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। एलसीएम ले लें तो ये इस तरह से हम इसको लिख देंगे। एलसीएम लेने के बाद 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए रेस्ट टू पावर 2/3 ओवर वाई रेस्ट पावर 2/3 स्क्वायर रूट। इसके बाद हमने क्या करना है, ये देखें, ये लिख सकते हैं हम ए को 1/3 होल पावर स्क्वायर, वाई को लिख सकते हैं 1/3 होल पावर 2, तो दोनों की यानी कि पावर 2 है। स्क्वायर रूट को अलग-अलग लिखा ए पे और वाई पे, तो दोनों को स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ए 1/3 वाई 1/3 और यहाँ पे ये हमारे पास बन गई आर्क लेंथ। और फार्मूला हमारे पास ये था 0 टू, जब हमने बनाया था शुरू में 0 टू a 4 ये सिमेट्रिक आ गया और यहाँ पे ये लिख दिया। a को आप बाहर ले जाएं, 1/3 आ जाएगा इधर। 0 टू a y 1/3 है, जब इसको हम कोशेंट से ऊपर लेके जाएंगे तो ये इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, -1/3 dy। अब हमने सिंपली क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन कर देनी है, इसका डेरिवेटिव y का पावर छोड़ के डेरिवेटिव लें तो 1 मौजूद है आगे, तो उसका हमने क्या करना है, अब +1 इसमें कर देना है और वही वाला नीचे लिख देना है। जब +1 करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2/3 लिमिट हमने पुट करनी है 0 टू a। अब लिमिट पुट करें, आप लिमिट पुट करें, ये 3/2 है, 2/3 है तो 3/2 हो जाएगा इंटू y 2/3 0 टू a, तो लिमिट पुट कर दिया आप यहाँ पे a रेस्ट पावर 2/3 माइनस 0। जब आप ऐसे करोगे तो यहाँ पे ये कट होके 2 आ जाएगा, 2 3 आर 6 a 1/3 इंटू a, ये हमारे पास आ गया 6 इंटू 1/3 प्लस 2/3, हमारे पास 6 तो एज इट इज रहेगा, ये दो बेस सेम है आपस में, सम अप हो जाएंगे इनके पार्ट्स 1/3 2/3, तो जब इसको आप 1/3 प्लस 2/3 का आप एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3/3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास a आ जाएगा, ये आ जाएगा 6a आंसर। तो आई होप ये थर्ड क्वेश्चन है, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द कर्व x, ये हमारे पास गिवन है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी क्वेश्चन करवाऊंगा। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करें और
अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर भी करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, मेरे चैनल मैथ वीपीएन को सब्सक्राइब करें, मेरे फेसबुक पेज मैथ वीपीएन को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह वेरी सून आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।